कहानी अतीत की में आपका स्वागत है। हम अपने इस शो में कुछ ऐसे हादसों की बात करेंगे जिनकी घटना भले ही अतीत में हो चुकी है, लेकिन उसके जख्म आज भी लोगों के दिलों में हैं। दोस्तों, इस शो के पिछले एपिसोड में हमने आपको 1984 के सिख दंगों के बारे में और उसके अतीत में छुपे उसके रहस्य के बारे में बताया था। और आज हम आपके लिए ऐसी ही एक कहानी लेकर आए हैं जो मुरादाबाद जैसे शहर के अतीत में कहीं दफन है। लेकिन आज भी कोई अतीत बने इस जख्म को कुरेद दे तो ये अतीत वर्तमान बन सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अतीत में घटी ऐसी ही एक सच्ची कहानी की ओर। एक पत्रिका के हवाले से यह खबर मिली थी कि 13 अगस्त सन 1980 को जब कुछ हिंदुओं ने मुरादाबाद के ही एक स्थानीय ईदगाह के सामने एक सूअर को लाकर खड़ा कर दिया था तो एक मुस्लिम समुदाय आक्रोश में आ गया था, जिसके बाद उन्होंने कानून की मदद मांगी, सूअर को ईदगाह के सामने से हटाने की और इसके विरोध में हिंदुओं पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की, जिसके बाद पुलिस वालों ने इस बात से इनकार कर दिया। इससे आक्रोश में भरे एक बड़े मुस्लिम समुदाय ने पुलिस की एक टीम पर लगातार बहुत देर तक पत्थरबाजी की, जिसमें कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। यही देखते हुए पुलिस की एक टीम ने उन पर जवाबी कार्रवाई करते हुए मुस्लिम समुदाय पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद कई मुसलमानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बस यही होने की देर थी और फिर उसके बाद जो हुआ वो आप शायद खुद ही सोच सकते हैं। पूरे जिले में लगातार पुलिस और मुस्लिम समुदाय के बीच विरोध के चलते भयंकर हिंसा हुई और इस भयानक हिंसा ने दंगों का रूप ले लिया, जिसमें करीब कई 100 मुसलमानों की हत्या हो गई। उसके बाद भी यह हिंसा नहीं रुकी और पूरे जिले भर में हिंसा के नाम पर आगजनी हुई और जिसका नतीजा यह हुआ कि जिले भर में हत्याओं का आंकड़ा काफ़ी बढ़ गया था। ये हिंसा नवंबर 1980 तक चली, जिसमें कई पुलिसकर्मियों की भी हत्या हुई और कई मुसलमानों की भी। कुल मिलाकर कितनी हत्याएं हुई इसका अंदाज़ा भले ही ना लगाया जा सके, लेकिन सरकार ने परिस्थितियों को समझते हुए 400 लोगों के परिवारों को मुआवजा दिया जिनके अपनों की हत्या इस हिंसा के चलते की गई थी। हालांकि अन्य आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन कुल हत्याओं की संख्या 2500 थी। इस हिंसा के चलते शहर भर में 3 महीनों तक कर्फ्यू लग गया था, जिससे कई व्यापारियों को भारी नुकसान की मार झेलनी पड़ी थी। खास तौर से पीतल के बर्तनों का व्यापार जो उस वक्त परवास पर था, लेकिन लगातार 3 महीने के इस कर्फ्यू की वजह से इस व्यापार के उत्पादन और निर्यात के आंकड़ों में भारी गिराव देखने को मिला था। वहीं ईपीडब्ल्यू पत्रिका के संवाददाता कृष्णा गांधी ने उस वक्त की एमएल पार्टी के नेताओं पर इस हत्याकांड का इल्जाम लगाया। उनके अनुसार पुलिस टीम ने फायरिंग तभी शुरू की जब मुस्लिमों ने पुलिस टीम पर लगातार पत्थर बरसाए और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे और पुलिसकर्मियों द्वारा की गई ये ज्यादतियां मुसलमानों के द्वारा किए हमले का जवाब थी। लेकिन अगर इस कहानी को शुरू से देखा जाए तो ना तो पूरी तरह से मुसलमान गलत थे और ना ही पूरी तरह से पुलिस प्रशासन। और अब अगर गलत और सही का फैसला हो भी जाता है तो भी क्या, वो लोग तो वापस नहीं आ सकते जिन्होंने अपनी जिंदगियां गंवाई हैं। फिलहाल हम चलते हैं और जल्द मिलते हैं आपसे एक और सच्ची घटना के साथ जो आज नहीं है, लेकिन आपके हालातों की एक वजह कहीं ना कहीं आपके या आपके शहर के अतीत में कहीं दफन है।